Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma and in our previous video we discussed exercise 7.4 up to question number 3. कुछ टाइम का शॉर्टेज था इसलिए मैं उस दिन वो चैप्टर वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसके लिए हमको एक वीडियो में और आना पड़ गया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल्स. सो क्वेश्चन नंबर 4. The question says AB and CD are respectively smallest and largest side of quadrilateral ABCD. तो ये आपको डायग्राम में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है. AB is smallest and CD is largest. तो इसके चार साइड्स हैं जिसमें सबसे छोटा है AB and सबसे बड़ा है CD. So in this solution what we know that AB is smallest side and CD is largest side. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है. Show that angle A is greater than angle C. This is angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Okay, so हमको एंगल A को एंगल C से बड़ा और एंगल B को एंगल D से बड़ा प्रूफ करना है. बट अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल. ओके, और ये जो ग्रेटर देन वाले प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं कि अगर साइड्स बड़े हैं, ठीक, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड बड़ा है तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा और एंगल बड़ा है तो उसके सामने का साइड बड़ा होगा. ये हमने पढ़ा है किसमें? ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टीज में. तो यानी कि ये जो भी क्वेश्चन बनेगा ये ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे बनेगा. बट हमको डायग्राम में क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल को चेंज करना पड़ेगा ट्रायंगल्स में, और उसके लिए हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे इसके डायगोनल्स. ओके, सो हमको एंगल A और C चाहिए, तो इसका एक डायगोनल AC होगा. AC इज वन डायगोनल. B और D भी चाहिए, सो BD विल बी अदर डायगोनल. ओके, सो अब जो है ये ट्रायंगल्स में ब्रेक हो गया है. ठीक, हमको प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. तो डायग्राम को ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, तो इस क्वेश्चन को ABCD करके बनाना टफ हो जाएगा, इसलिए हम एंगल्स का नेमिंग कर देते हैं. सो नेमिंग करते समय ध्यान रखेंगे, लाइन से नेमिंग करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा. एंगल 1, एंगल 2. A पे जो एंगल थे उसको मैंने नेमिंग किया 1 and 2. B पे जो एंगल है उसको नेमिंग कर दिया 3 and 4. C के एंगल को नेमिंग कर दिया 5 and 6 एंड D के एंगल को कर दिया 7 and 8. इसको भी हम साइक्लिक ऑर्डर में ले लेते हैं. इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं. सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमने नेमिंग कर लिया. अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही नेमिंग करना है, आपको जैसे मर्जी नेमिंग करना है कर सकते हो. ठीक है, मैंने ऐसा किया है क्योंकि ये ईजी होगा समझने में. लाइन से हमने लिख लिया है तो ये ईजी हो जाएगा. ओके, नाउ अब हमको प्रूफ क्या करना है, आगे कैसे अप्रोच करें हम क्वेश्चन को. आपको क्वेश्चन को रटना नहीं सीखना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना है. सो हमको प्रूफ करना है पहले तो कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. अब डायग्राम में देखो, एंगल A मतलब क्या? एंगल 1 एंड एंगल 2. दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन C मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 6. मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 को प्लस करके जितना आएगा और 5 और 6 को प्लस करके जितना आएगा उसमें 1 और 2 का सम 5 और 6 के सम के ज़्यादा है. तो ध्यान से देखना यहाँ पे
1 और 6 इस वाले ट्राइंगल में है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन समझना। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। सो ये ट्राइंगल मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो ये है एंगल 2, ये ए है, ये एंगल 2, इससे मुझे मतलब ही नहीं है तो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। और ये है एंगल 5 BC। ओके, सो ध्यान देना कि AB क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि सबसे छोटा साइड है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC सबसे छोटा साइड कौन सा है? AB, मतलब जो BC साइड होगा वो AB से तो बड़ा होगा ही होगा। दैट इज BC इज ग्रेटर देन AB। रीजन? बिकॉज AB इज स्मॉलेस्ट साइड। ओके, सो BC इज ग्रेटर देन AB, तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, थ्योरम 7.6, जो साइड बड़ा है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। सो BC के सामने है एंगल 2, सो देयरफॉर एंगल 2 इज ग्रेटर देन AB के सामने है एंगल 5, एंगल 2 is greater than angle 5. This is my equation number 1. This is by theorem 7.6. क्या था वो थ्योरम? The angle opposite to longer side is larger. बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 एंगल 5 से बड़ा है। कौन से ट्राइंगल से? ABC से, जिसमें 2 था और 5 था। ठीक, अब हमको चाहिए 1 और 6, वो कौन से ट्राइंगल में है? ACD में। नाउ इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, आपको जो काम का चीज़ है आप अलग से ड्रॉ कर लो। सो दिस इज D, this is A, this is C. This angle is 1 जो हमारे काम का है, and this angle is 6। यहाँ 7 8 है, उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। सो इन ट्राइंगल ACD, अब देखो हमको क्या बोला था? CD is largest, CD is largest और longest side, so CD is longest, so CD जो होगा वो AD से तो बड़ा होगा। ओके, that is CD is greater than AD because CD is longest side, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमको। Therefore CD के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 1 is greater than AD के सामने है एंगल 6, एंगल 6 बाय थ्योरम 7.6। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आप दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इधर से प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन का साइन, और राइट साइड को प्लस करूंगा तो एंगल 5 प्लस एंगल 6। नाउ व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल A, एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज एंगल C. That what we need to prove. Our first thing that angle A is greater than angle C. ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर ये चीज़? इस तरीके से हमने क्या किया, जो पूरा डायग्राम था उसको 8 अलग अलग एंगल में डिवाइड करके फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड हमको प्रूफ करना है, वो हमको प्रूफ करना है दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D. सो वेयर इज B? दिस
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो 3 और 8 सेम डायग्राम में है, 4 और 7 सेम डायग्राम में है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, कंफ्यूजन हो रहा है अगर तो फिर से सेम चीज आप डायग्राम बना लो, ए बी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी। ये जो एंगल है ये है 3 और ये एंगल है 8। ऑब्वियसली ए बी सबसे छोटा साइड क्वेश्चन में बोला है, सो जो ए डी होगा वो ए बी से तो बड़ा ही होगा, दैट इज ए डी इज ग्रेटर देन ए बी बिकॉज ए बी इज स्मॉलेस्ट। ओके, ए डी ए बी से बड़ा है, सो ए डी के सामने कौन सा एंगल है 3। यहाँ पे भी डायग्राम में अगर आपको देखना है तो ए डी के सामने एंगल 3 है। अब क्या है 3 4 में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम बना दिया। सो ए डी के सामने है एंगल 3 और ए बी के सामने है एंगल 8। दिस इज इक्वेशन 1 बाय थ्योरम 7.6। द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ओके, तो ये तो हो गया कि जो 3 और 8 का रिलेशन तो मिल गया। अब चाहिए 4 और 7 का रिलेशन, तो 4 और 7 है ट्राइंगल बी सी डी में। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, सी डी इज लॉन्गेस्ट, सो सी डी इज ग्रेटर देन बी सी बिकॉज सी डी इज longest. So therefore CD, मैंने अलग से ड्रॉ नहीं किया है, कर देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है तो। दिस इज 4, दिस इज 7, बी सी डी, सी डी इज लॉन्गेस्ट, सी डी के सामने है एंगल 4 इज ग्रेटर देन बी सी के सामने है एंगल 7। इक्वेशन 2 बाय थ्योरम 7.6। एक्चुअली इसको इक्वेशन 3 और 4 लिख लो आप, क्योंकि 1 और 2 तो हम पहले लिख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इन दोनों को प्लस किया तो मुझे मिला एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 8 एंड 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8। नाउ व्हाट इज 3 प्लस 4? एंगल बी, and 7 plus 8 is angle D. So this is our proof that angle B is greater than angle D. याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एंड सेम इसके बाद वाला क्वेश्चन भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ इन दिस फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, मतलब हम ट्राइंगल PQR की बात कर रहे हैं, एंड PS, दिस PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। सो वेयर इज PSR? PSR मीन्स दिस एंगल, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। ओके, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। आधा क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर लेते हो जब आप गिवन डाटा सही तरीके से लिख लेते हो। सो फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन, PR इज ग्रेटर देन PQ, ये गिवन है, ठीक है। सेकेंड, PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, QPR को PS बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो जो बाइसेक्ट किया मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल QPS, आई कैन राइट एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, RPS। एनी डाउट? ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, नाउ
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल में हमको क्या चीज गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो देखो पी आर पी क्यू से बड़ा है, सो पी आर के सामने कौन सा एंगल है, ये, दैट इज पी क्यू आर। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर विल बी पी क्यू के सामने पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। एनी डाउट? एंगल पी क्यू आर, क्योंकि पी आर के सामने है पी क्यू आर और पी क्यू के सामने है पी आर क्यू। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू आर को मैं एंगल पी क्यू एस भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि यही एंगल तो है। सो एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी क्यू एस इज ग्रेटर देन पी आर एस। पी आर एस मैंने क्या किया, एंगल पी क्यू आर को लिखा पी क्यू एस, क्योंकि सेम रे है, और वैसे पी आर क्यू को लिखा पी आर एस। ओके, सो ये दोनों एंगल में रिलेशन हो गया। सो दिस इज माई इक्वेशन 1, सॉरी दिस इज इक्वेशन 1 एंड आई राइट दिस इज इक्वेशन 2। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, दैट इज पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। इसके लिए हमको दोनों ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो ध्यान से देखना तीन एंगल कौन कौन से हैं। एक है पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, एक है पी एस क्यू, ओके, और एक है क्यू पी एस। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 3 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अगर कंफ्यूजन है तो दिस एंगल पी क्यू एस, देन दिस एंगल पी एस क्यू एंड दिस एंगल क्यू पी एस, तीनों का सम 180 डिग्री। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल is equal to 180 degree. That is in triangle PRS, angle PRS plus angle PSR plus angle RPS is equal to 180 डिग्री। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम भी 180। सो दोनों का राइट साइड सेम है, सो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होगा। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इधर पे ध्यान देना, मैं ये वाला पहले लिख रहा हूँ, फोर्थ वाला, एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस। ओके, नाउ ध्यान से देखो, QPS और RPS तो इक्वल है, QPS और RPS इक्वल है। सो ये देखो, ये QPS ये RPS दोनों साइड है और दोनों इक्वल है, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एंगल PRS प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस एंगल PSQ। Why?
बिकॉज एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अब मैं ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहा हूं। ये काम की चीज है। अब यहां पे देखो PQS PRS से बड़ा है, ठीक है, ये देखो PQS PRS से बड़ा है। ओके, तो ये वाला अगर इसका ये वाला, जो हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं, ये वाला इससे बड़ा है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा किससे, इससे, ये हम लोग पढ़े हैं। सो बिकॉज एंगल PQS is greater than एंगल PRS, ठीक। जैसे रफली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो 100 डिग्री इधर भी है, 100 डिग्री इधर भी है, ठीक। अब हमको पता है PQS PRS से बड़ा है, सो अगर मैं PQS को 70 लिखा और PRS को 30 लिखा, ठीक है, 70 एंड सपोज इसको मैंने लिखा 40 लिखा सपोज, ठीक है, 70 एंड 40, तो 70 तो 40 से बड़ा है, क्लियर ये चीज। बट टोटल 100 बनाने के लिए इसको कितना रखना पड़ेगा, 60, और इसको 100 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 30। तो अगर ये वाला इस वाले से बड़ा था तो ये वाला इस वाले से बड़ा होगा, दैट इज एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 से, हम इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। इक्वेशन 5 आई कैन से दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। ये 60-40 ये जो मैंने लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको सिर्फ इतना नोट करना है जितना अभी बोर्ड पे दिख रहा है आपको। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. Question says show that of all line segments drawn from a given point not on it, perpendicular line segment is shortest. अब क्वेश्चन का मतलब समझना, drawn from a given point not on it मतलब हम सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ लाइन L and there is a point P which is not on it, ठीक है, पॉइंट P इस लाइन पे नहीं है, एंड वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स, यहाँ से यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं, और हमको प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर वाला होता है वही सबसे छोटा होता है। वैसे हमको ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट अब हमको प्रूफ करना है। सो मैं यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज PM, और एक पॉइंट और कोई ले लेता हूँ, सपोज PL, ठीक है। सो लेट P इज अ पॉइंट विच इज नॉट ऑन line L. P is a point which is not on line L. Draw PM perpendicular to line L and also PL, where M and L are पॉइंट्स ऑन लाइन L. M और L इस L लाइन में पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। इन ट्राइंगल PML, in triangle PML, obviously this angle is 90 degree, so I can say that angle M, और अगर इसको उल्टा लिखूं मैं, एंगल L इज लेस देन एंगल M। ये जो एंगल L है M से तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, मतलब बाकी दोनों एक्यूट होंगे। रीजन, बिकॉज एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री
and angle L is acute means less than 90, तो ये 90 तो ये उससे कम, सो एंगल L के सामने कौन है, PM, therefore PM is less than M के सामने कौन सा है, PL, so PM is distance of point P from this line and PL is also distance, तो सबसे छोटा कौन सा है, PM छोटा है, PL तो छोटा नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ये ट्राइंगल इधर भी बना लेता तो भी PM सबसे छोटा मिलता, सो देयरफॉर वी कैन से दिस दैट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, ये आप लिख लेंगे दैट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है कभी 2 मार्क्स में पूछ ले आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.4 एंड चैप्टर 4 ट्राइंगल। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियोस एक बार देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर कोई डाउट होता है तो पूछिए, ठीक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दैट यू आर शेयरिंग माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स। बार बार मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे आपको थैंक यू बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का इतना पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है कि अब सर आप लॉकडाउन के टाइम पे इतना हमारा हेल्प कर रहे हैं, सो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।